हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेस सभी की लाइफ में है, लेकिन क्या आप इस स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं? आर यू एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस? आर यू एबल टू मैनेज द स्ट्रेस? दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे. Are you able to win stress and become better than yesterday, or stress wins against you and leaves you worse than yesterday? जब भी एक इंसान को स्ट्रेस होता है, दो पॉसिबिलिटीज़ है. या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खुद को बर्बाद कर देगा, या तो वो इस चैलेंज को ओवरकम करेगा एंड इट विल लीड टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. अब दिस कोपिंग विद स्ट्रेस, ये जो एबिलिटी है, ये हर इंसान में होती है या नहीं होती? ऑफ कोर्स ये सभी इंसान में नहीं होती. तो जो भी इंसानों में कोपिंग विद स्ट्रेस, ये जो एबिलिटी है, वो किस पर डिपेंडेंट है? 3 रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस के सामने कैसे और कितना कोप अप कर सकते हैं. फर्स्ट है एक्सटर्नल रिसोर्सेज. सोशल या फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास कितना है, ये डिसाइड करेगा कि आप आने वाले स्ट्रेस के सामने कैसे फाइट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अगर उसके पास मेडिक्लेम है या फिर इंश्योरेंस है और एक अच्छी फैमिली है जो उसकी देखभाल कर सके, उसे मॉरल सपोर्ट दे सके, तो वो इंसान इस स्ट्रेस को आसानी से हैंडल कर सकता है. सेकंड रिसोर्स है आपका साइकोलॉजिकल रिसोर्स. आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप में क्वालिटीज़ कितनी है, कैपेबिलिटीज़, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रेस से कैसे कोप अप कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सट्रोवर्ट इंसान जिसकी ट्रांसफ़र एक दूसरी नई सिटी में हो गई, जहाँ सारे नए लोग हैं जिनके साथ उसे काम करना होगा, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. लेकिन यही सेम चीज़ अगर एक इंट्रोवर्ट इंसान के साथ होती है, तो ही विल टेक सम टाइम, ही विल फेस डिफ़िकल्टीज टू कोप अप विद द चेंज, द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द चेंज. थर्ड रिसोर्स जो है, जो डिसाइड करता है कि आप स्ट्रेस से कोप अप कर पाएंगे या नहीं, वो है आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज. दिस इज द मेन फोकस ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कि एक इंसान की कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैसी है और कितनी है, ये डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रेस के सामने मैनेज कर पाएगा कि नहीं. क्योंकि एक्सटर्नल रिसोर्स जो हमने देखे, फाइनेंशियल रिसोर्स या सोशल रिसोर्स, ये सारे कई बार काम नहीं आते, उल्टा काम भी करते हैं. और साइकोलॉजिकल रिसोर्स पे तो एक इंसान का खुद का कंट्रोल ही नहीं होता कि कब उसकी इंटेलिजेंस उसके काम आएगी, या कब उसके क्वालिफिकेशन या उसकी पर्सनालिटी उसे स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए काम आएगी, या फिर उसके अगेंस्ट भी काम कर सकती है कभी कभी. सो कोपिंग स्ट्रेटजीज आर मस्ट if you want to cope up with the stress, manage the stress in such a way कि आप पॉजिटिवली उस चैलेंज से बाहर आए और खुद को ट्रांसफॉर्म करें into a better human being. अब ये कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है, ये 2 टाइप की होती है. एक होती है नेगेटिव स्ट्रेटजी, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स, इमेच्योर रिस्पॉन्स. एक इंसान स्ट्रेस के सामने कैसा रिस्पॉन्ड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो मैच्योरिटी दिखाता है या इमेच्योरिटी दिखाता है. दिस इज द वन काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजी दैट इज गिविंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, या फिर इमेच्योर रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की जॉब छूट गई, उसके पास कमाने का कोई भी अभी रास्ता बाकी नहीं है. हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाए, हार मान ले, ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, घर में धमाल करे, सबसे झगड़ा करने लगे, अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद करने लगे, पूरे दिन सोता रहे, कोई नया काम ढूंढने की कोशिश भी ना करे. तो ये होगा इमेच्योर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्ट्रेस दैट ही इज फेसिंग इन हिज लाइफ. और सेकंड है मैच्योर रिस्पॉन्स. एक मैच्योर पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अगर सेम टाइप की इवेंट उसे फेस करनी पड़े? वो अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को सप्रेस करेगा, कंट्रोल करेगा, शांति से सोचेगा कि कौन से दूसरे ऑप्शंस उसके पास है, या फिर वो बना सकता है ऑप्शंस. वो अपने प्रायोरिटीज़ को रीसेट करेगा, वो रीएनालाइज करेगा अपनी लाइफ को, अपने टैलेंट्स को, अपनी एबिलिटीज़ को. ये हुआ मैच्योर रिस्पॉन्स. इस
इस मैच्योर रिस्पॉन्स को हम ट्रांसफॉर्मेशनल कोपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान स्ट्रेस के सामने फाइट दे के पॉजिटिवली बाहर आता है तो वो इंसान नहीं रहता जो वो पहले था। ही इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन घटी है जिसकी वजह से ही हैज नाउ बिकम बेटर देन येस्टरडे। ये ट्रांसफॉर्मेशनल कोपिंग एक ऐसा वर्च्यू है दैट इज द biggest virtue that a person should learn. This quality is the most important quality. हम बहुत सारे दूसरे qualities और virtues को learn करते हैं लाइफ में, लेकिन ये जो transformational coping ability है ये सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए. It needs courage. What all qualities are needed to develop this transformational coping ability? Courage, resilience. एक इंसान के पास अगर ऐसी एबिलिटी है कि कोई भी बुरे से बुरे हादसे में से भी वो बाहर आके कुछ अच्छा बना ले, डिस्ट्रक्टिव इवेंट में से कुछ अच्छा बना ले और खुद को ट्रांसफॉर्म करे, तो इस एबिलिटी को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल कोपिंग एबिलिटी. ये वही वर्च्यू है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Of all the qualities that we learn, this is the most important quality that a person should have. अगर ये क्वालिटी एक इंसान में नहीं है तो कोई भी नेगेटिव इवेंट होने पर वो हार मान लेगा. He will destroy himself. It will daunt him. कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि जब एक इंसान की एक आँख चली गई, कोई हादसे में, या तो उसका पैर चला गया, तो वो पहले से ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने लगा है. अब वो पहले से ज़्यादा खुशी महसूस करता है उसके हर एक दिन में, उसकी लाइफ के हर एक दिन को वो एंजॉय कर रहा है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी इस दुनिया में है. दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल कोपिंग एबिलिटी दैट अ पर्सन हैव. क्योंकि लाइफ गिव्स नो गारंटी कि आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा. आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सारी इवेंट्स नहीं होगी, ये तय है. हर एक इंसान को ऐसा टाइम ज़रूर फेस करना पड़ेगा जब चीज़ें उसके गोल के अगेंस्ट जाएगी. उसे डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़ेंगे, उसे चीटिंग फेस करनी पड़ेगी, उसे सेटबैक्स मिलेंगे, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, इलनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है उसके लव्ड वंस की, कुछ भी उसके साथ हो सकता है. और ये सभी कुछ होने पर अगर उसके पास ट्रांसफॉर्मेशनल कोपिंग एबिलिटी है तो वो पहले से अच्छी जिंदगी अब जी सकता है. अब आप सोचेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटी डेवलप कैसे करें, ये कैसे एक इंसान में जगा सकते हैं. यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट ये जो एबिलिटी है ये ऑलरेडी सभी इंसान में है पहले से. ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है. सदियों से ये एबिलिटी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है. इस धरती पर जितने भी जीव हैं सभी में ये चीज़ ऑलरेडी है, बट बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, उनकी अज्ञानता की वजह से वो लोग इस क्वालिटी को अप्लाई नहीं कर पा रहे. कैसे ये क्वालिटी ऑलरेडी सदियों से है? इन हिंदू माइथोलॉजी वी प्रे टू सन गॉड. वाई? बिकॉज सूरज से हमें वो एनर्जी मिलती है जिससे कि प्लांट्स ग्रो होते हैं, वेजिटेशन बनता है, जिसके ऊपर एनिमल्स डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन साइकिल डिपेंड करती है. सो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि साइंटिफिकली क्या है सन? सन इन इटसेल्फ इज अ बॉल ऑफ फायर. वो खुद जल रहा है. जलने का मतलब क्या है? कुछ डिस्ट्रॉय होना, कुछ डिस्ट्रक्टिव होना. वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है एवरी डे, एवरी सेकंड. उस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ट्रांसमिट हो रही है अर्थ पे, सारे प्लांट्स उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट destructive energy, this disorder is being used and created something positive from it. This is not something different than what we discussed right now, that is transformational coping. कोई भी स्ट्रेस होने पर एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है माइंड में.
अगर आपने सीख लिया कि कैसे इस डिसऑर्डर एनर्जी को, इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करें, देन यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग बेटर जो पहले नहीं था. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फायर. वी ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड फायर टू कुक फूड, डिलीशियस क्यूजीन्स. एक फायर जो अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है, उसे भी हमने पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया, यूज किया फॉर आवर बेटरमेंट, टू क्रिएट समथिंग हेल्पफुल एंड यूजफुल. फायर इज ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सो मेनी थिंग्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज कर रहे हैं. सो nature itself was created in such a way. This is the principle of psychology of human beings, to transform something positive from neutral or negative. कुछ भी न्यूट्रल या नेगेटिव चीज में से, कोई भी डिस्ट्रक्टिव इवेंट में से अगर एक इंसान कुछ पॉजिटिव क्रिएट करता है, बनाता है, then this is what creates his own self integration. आप याद करें, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पल था जो आपको आज भी याद है, जब आपने बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस किया था. ये कोई ऐसी ही इवेंट होगी जब आपने कोई रेस जीती होगी या फिर आपने कोई कंपटीशन में विन किया होगा. उसका मतलब है कि आपने उस कंपटीशन में कोई ना कोई हर्डल या अपने कॉम्पिटिटर को मात देकर जब आप जीते, that is when your self confidence was increased. You used that negative event to create something positive out of you, that is a winner out of you. That event had two options, either to make you a loser or a winner, but you choose to transform that negative event into positive. Instead of losing, you won, and that is why that makes you proud of yourself. If stress is very severe, तो किसी इंसान को ट्रॉमा भी हो सकता है and he loses his self control. अगर वो लेस सीवियर स्ट्रेस है तो वो उसे कैसे भी हैंडल कर लेगा टू सर्वाइव, लेकिन सेल्फ ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी उसकी. And if a person is able to fight back the stress, then he will be able to overcome the challenge and become a transformed human being, better than yesterday. So friends, ask yourself a question. Whenever facing the stress, are you able to win the stress and become a better person than yesterday, or the stress wins, leaving you worse than yesterday? That's all for today, friends. Thank you and have a good day.